हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज सिंह आ गया हूँ नई वीडियो में जिसके अंदर हम पीवाईक्यू के क्वेश्चन करने वाले हैं। गुजरात बोर्ड का पीवाईक्यू जितने भी आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग इसके अंदर सबसे पहले स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका पहला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हल्का सा मैं आपको रिकैप देता हूँ, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम है भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा अगर एक लाइन में कोई बोले किसी ऑब्जेक्ट पे टोटल चार्ज कितना है, अगर वो आपको आइडेंटिफाई करना आता है तो इसका मतलब आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आता है। तो मैं हल्का सा यहाँ पे बता दूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज है। तो उसका ये रहा हमारे पास जनरल फॉर्मूला। सर ये क्या लिख दिया आपने? Q क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट पर का टोटल चार्ज। N क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। तो अब जब मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि जो E होगा बेटा, E की वैल्यू में ऑलवेज प्लस में पुट करूंगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90 कूलम। इतनी ही पुट करने वाला हूं E की वैल्यू। और प्लस माइनस के बारे में क्या हिसाब किताब है? अगर किसी ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उस ऑब्जेक्ट पे प्लस चार्ज आएगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये होता है बेसिक। क्लियर? तो एक क्वेश्चन करेंगे, ये आया है 2015 में। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है? व्हेन 10⁻19 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल प्लेट थ्रू सम प्रोसेस द चार्ज ऑन इट बिकम्स। कहने का मतलब क्या है? एक प्लेट है, एक मेटल की प्लेट है, उसमें से 10⁻90 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा बताओ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन डेटा में क्या दिया गया भाई? 10⁻19। ये क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे गौर फरमाना आप लोग कि इलेक्ट्रॉन को क्या किया जा रहा है? रिमूव भी किया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे तो ऑब्जेक्ट पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा Q। यहाँ से क्या आएगा? प्लस आएगा कि माइनस? तो मैंने बोला भाई प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है। ठीक है। N की वैल्यू कितनी है? 10⁻19। E का मैग्नीट्यूड कितना पुट करना है हमको? फिक्स है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻90। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 1.6 कूलम। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पे बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये 2080 का क्वेश्चन है। जैसा क्वेश्चन अभी पहले किया सेम उसी की जैसा क्वेश्चन है, बस वैल्यू को कर दिया गया है चेंज। ध्यान से पढ़ते हैं, देखो सेम। When 10⁻20 electrons are removed from a neutral metal plate through some process, the charge on it becomes। सेम देखो कितना इलेक्ट्रॉन ले लिया गया? 10⁻20। क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है। तो बताओ कि उस मेटल पे कितना चार्ज होगा? सिंपल सा लॉजिक है। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन डेटा में नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, n इक्वल टू दिया गया है 10⁻20। क्लियर? अब ध्यान देना भाई साहब, इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि आ रहा है? ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, तो मतलब कौन से नीचे का चार्ज आएगा? प्लस। सिंपल सा एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो इस पे प्लस आएगा। अगर इसी ऑब्जेक्ट में बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पे आएगा नेगेटिव। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया? रिमूव्ड, मतलब बाहर जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तब कौन सा आएगा? प्लस। n की वैल्यू कितनी है भाई? ये रहा 10⁻20। E की वैल्यू हमने याद रखी, हमेशा यही पुट करेंगे बेटा, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻90। सॉल्व करोगे यहाँ पे तो आ जाएगा 1.6, ये सॉल्व करोगे तो 10⁻1 आ जाएगा। तो आपका फाइनल रिजल्ट होगा 16 कूलम। तो ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज आएगा? 16 कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, ये है 2021 का क्वेश्चन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया? इफ अ बॉडी कंटेन्स N1 प्रोटॉन्स, ध्यान देने वाली बात, काम का डेटा ये रहा हमारे पास, N1 प्रोटॉन्स एंड N2 इलेक्ट्रॉन्स, then the total amount of charge on the body is। कहने का मतलब भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है, क्या है आपके पास? एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास क्या है? कितने प्रोटॉन है? कितने प्रोटॉन है भाई? N1। N1 क्या है? प्रोटॉन। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? N1। ये
प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं N2। तो इसके ऊपर टोटल चार्ज बताना है। तो भाई प्रोटॉन वाला चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोटॉन के पास कितना चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है। प्रोटॉन का चार्ज टोटल निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज टोटल निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर का टोटल चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही ऑब्जेक्ट के ऊपर है। क्लियर? तो देख लेते हैं पहले, अगर हमको टोटल चार्ज लिखना है Q, तो Q का लिखने का तरीका होगा चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन कैसे निकालना है? ऐसे निकालेंगे। चार्ज ऑन प्रोटॉन कैसे होगा? एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ना भाई साहब, इतना होता है, प्लस का होता है। किसका होता है? प्लस का। तो इसीलिए हम लोग उसे E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आगे प्लस लगाते हुए। तो मैं पहले यहाँ पे लिख दूंगा प्लस, और मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 E के बराबर। किसके बराबर होता है? E के बराबर। तो पहले नीचे क्या लिख दूंगा? प्लस। प्रोटॉन पे कौन सा नीचे का होता है? प्लस। मैग्नीट्यूड तो इतना ही होता है, उसको E से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया गया है? E, तो E की टर्म में लिखना पड़ेगा। क्लियर? और टोटल चार्ज देख रहे हैं प्रोटॉन के पास कितना, तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन कितने हमारे पास? देखो N1। तो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन N1 और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? E के बराबर। अब सेम इसी तरह हमको लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। तो खुद इलेक्ट्रॉन, ऑब्जेक्ट के बाद इलेक्ट्रॉन के पास कैसा नेचर होता है? निगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज की बात करूंगा भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है बताओ, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव नेचर का चार्ज होता है। और कितने इलेक्ट्रॉन है? N2 है। और एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इतना होता है। तो बस ये E लिख दिया। समझ गया? ये पीछे जो लिखा है इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड लिखा है, जो कि इतना होता है, प्लस माइनस पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है और इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन अंदर आया कि बाहर गया। पर इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन ना अंदर जा रहा है ना बाहर जा रहा है, ये क्वेश्चन ही अलग है। क्वेश्चन क्या बोले? ऑब्जेक्ट के पास कितना चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन वाला निगेटिव होगा, प्रोटॉन वाला पॉजिटिव होगा, दोनों को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन पे भी इतना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे भी इतना चार्ज होता है, इसीलिए उसके मैग्नीट्यूड को E से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आ गया? अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। प्लस वाले की वैल्यू ये देखो, प्रोटॉन का कितना आ गया? इतना आ गया, तो लिखो N1 E माइनस। ठीक है? और ये देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? इतना। इसको पुट कर दो यहाँ पे, माइनस N2 E। क्लियर? अब दोनों में कॉमन आपको दिख रहा होगा, क्या आ रहा है? E कॉमन आ जा रहा है, तो माइनस इधर रहेगा, N2 इधर रहेगा, ब्रैकेट बंद, और ये E आ गया बाहर। तो हमारा आंसर यही होगा। मैच करो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा राइट आंसर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 2020 का। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, देखते हैं, द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन की। मतलब बहुत आसान, बहुत सरल क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि भाई इतने सारे इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? N = 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा बता दो। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन पे कितना होगा? तो सिंपल सा लॉजिक है। पहली बात, इलेक्ट्रॉन पे साइन कौन सा होता है? नेचर। तो देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकालने जाओगे तो कौन सा मिलेगा? निगेटिव। मतलब ए ऑप्शन हो सकता है या फिर डी हो सकता है। ये बी और सी तो नहीं होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है। हमारा आंसर ये या ये होगा। ठीक है? अब चेक कर लेते हैं कितना दिया है। निगेटिव लिख दो यहाँ पे। n की वैल्यू कितनी है? 6 × 10⁻18। n पता चल गया। अब e की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻19। सॉल्व कर लिया जाए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9.6, माइनस चल रहा है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻1। क्लियर? यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 10⁻1। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा बेटा? अब इसको -1 इसको आगे ले जाओ तो आएगा 0.96 कूलम। अब अप्रोक्सीमेट इसको लोगे तो कितना आएगा? 1 के बराबर, -1 अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए राइट है। अगर आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड को शेयर कर दें। इसी तरह हम सेकेंड पार्ट में मिलेंगे। सेकेंड पार्ट मींस पार्ट 1 ही रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक, अलग टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे।